हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजे एजुकेशन चैनल। आज 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 का जो हमारा टेंस में टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पहले इसके हम लोग आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। ठीक है, यानी देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये तो कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये आता है, उसके साथ उसमें टाइम भी दिया रहता है। इसको ध्यान में दीजिए, रखिएगा। यदि रहा था, रही थी, रहे थे भी आए और उसके साथ कार्य के जारी रहने का टाइम भी दिया रहे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर टाइम नहीं दिया रहेगा तो उसको समझ जाइएगा बस पर क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, अब इसमें हम लोग आते हैं पहले सेंटेंस की तरफ, पॉजिटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। एक चीज और इसमें चीज नया आया है क्या, कि जो हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था सिंस या फॉर का, वहां पर भी यूज होता था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोग सिंस और फॉर का यूज करेंगे टाइम के लिए। ठीक है, यानी टाइम से पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंस और फॉर का यूज करेंगे। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैं आप लोगों को बताया था कि सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा। सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है और फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी अभी कंफ्यूजन हो तो आप हमारी वीडियो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सिंस और फॉर किसके लिए लगा हुआ, उसमें मैंने आपको डिटेल, उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में पूरा इसको एक्सप्लेन किया है कि यानी सिंस और फॉर किसके किसके साथ लगेगा, यानी पीरियड टाइम के क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, इसको मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो आप उस वीडियो को देखिए, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो को देखिए, आपको वहां पर इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस है, मैं 2 दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, मैं 2 दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, तो पहले हम लोग का आइडेंटिफाई करेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस तो हो गया। ठीक है, अब लेकिन इसमें देख रहे हैं हम लोग टाइम भी दिया है 2 दिन। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और इसमें चाहे सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन हो चाहे प्लूरल नंबर का प्रोनाउन हो। ठीक है, सभी एक साथ क्या लगेगा, हैड का यूज होगा, आई हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या, प्रतीक्षा यानी वेटिंग, WAITING वेटिंग। ठीक है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है, वेटिंग के बाद हमेशा फॉर का यूज होगा। ठीक है, तो ये वेटिंग वाला फॉर हो गया। ठीक है, अब ये टाइम वाला भी फॉर नहीं हुआ। ठीक है, सिंस या फॉर नहीं हुआ। अब देखेंगे 2 दिन, 2 दिन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 डेज। ठीक है, तो ये हो गया, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा भाई सोमवार से गाना गा रहा था। ठीक, इसका देखिए क्या हो जाएगा, पहले हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या पड़ेगा, हमारा तुम्हारा भाई यानी योर ब्रदर, हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है,
अब है सोमवार से, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एक बार और आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर किसी का भी नाम आ जाए, ठीक है, यानी टाइम में, जैसे हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये दिन का नाम है, इसके लिए पहले हमेशा सिंस का यूज होगा, ठीक है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भी क्या है, मंथ का नाम है, इसके पहले सिंस का यूज होगा, ठीक। और फिर ये ईयर का नाम, जैसे 2019, ठीक है, 2005 ये आ गया, इसका मतलब इसके पहले सिंस का यूज होगा, ठीक है। और एक दिन के जो प्रहर होते हैं, यानी सुबह, शाम, दोपहर, इसके लिए भी क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और फिर बजे से पहले, यानी 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इससे पहले भी हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके उल्टा, यानी इसके विपरीत जो है, हम फॉर का यूज कहाँ करेंगे, जहां पर संख्या दी हो, यानी जैसे हुआ 2 दिन से, यहाँ दिन का नाम नहीं दिया है, यहाँ संख्या दिया है 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, इसके पहले फॉर लगेगा। और दिनों महीनों की संख्या से पहले, यानी 5 महीने, 6 महीने, इसके पहले फॉर लगेगा। फिर साल से पहले, यानी 5 साल से पहले, 10 साल से पहले, इसके पहले भी क्या लगेगा, फॉर का यूज होगा, ठीक है। और घंटे से पहले, यानी 5 घंटा, 10 घंटे से पहले भी क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। और सप्ताह से पहले भी क्या होगा, फॉर का यूज होगा, यानी 5 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह। तो यह मैंने आपको एक बार पूरा बता दिया हूँ, यानी अगर नाम आ जाएगा क्या करेंगे हम लोग, सिंस का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि अगर नंबर आ गया तो फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सोमवार है, ये डे का नाम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, योर ब्रदर हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मंडे, सिंस मंडे, ठीक। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं। वह सुबह से बगीचे में टहल रही थी, इसका क्या हो जाएगा, लड़की है, क्या लगेगा, सी लगेगा, सी हैड बीन वॉकिंग, कहाँ पर, बगीचे में है, क्या हो जाएगा, इन द गार्डन। फिर उसके बाद देखिए सुबह से, अभी मैंने बताया सुबह, शाम, दोपहर, इसके लिए हमेशा क्या यूज होता है, सिंस का यूज होगा, तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक। तो इस तरह से हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस हम सिंपल है, बस हैड बीन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म लगा करके पूरा ऑब्जेक्ट अदरवाइज सिंस फॉर के टाइप का यूज कर देंगे, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैड लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। बस कल एक डिफरेंट क्या है कि हैड के बाद हम लोग क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, और बीन उसके बाद ये का यूज करेंगे, ठीक है। अब है पहला सेंटेंस है, तुम सुबह से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब यानी रीडिंग बुक, ठीक है। अब सुबह से क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक। अगला सेंटेंस है, वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा था, तो ये हो जाएगा क्या, he had not been helping me, ठीक है, he had not been helping me। फिर 2 दिन से क्या लगेगा, for 2 days, ठीक है, he had not been helping me for 2 days। अगला है, मैं 2 महीने से अपना राशन नहीं ले रहा था, और यहाँ पर जाएगा अपना, मैं 2 महीने से अपना राशन नहीं ले रहा था, क्या हो जाएगा, I had not been taking my राशन की इंग्लिश राशन ही होती है, RATION, माई राशन, ठीक है। 2 महीने यानी क्या हो जाएगा, फॉर 2 months, ठीक है। इस टाइप से ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो बस कल इसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, बस हमको हैड के बाद नॉट का यूज करना है। अब हम लोग आते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता दिया हूँ कि इंट्रोगेटिव में दो रूल होते हैं। पहला रूल यदि सेंटेंस क्या हो, क्या से स्टार्ट हो, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑफ वर्ब प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक, अब आते हैं इसमें पहला सेंटेंस है, क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था। ठीक है, क्या हो गया। और इस चीज में एक चीज और ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस में कि कभी भी क्या की इंग्लिश इसमें नहीं लिखी जाती है। ठीक, क्या हो जाएगा इसमें, पहले क्या किसान मंगलवार से खेत जोत रहा था, पहले लगाएंगे हैड, हैड, उसके बाद फार्मर, उसके बाद बीन, उसके बाद प्लोइंग, खेत जोतना की इंग्लिश प्लो होती है, प्लोइंग। ठीक है, हैड फार्मर बीन प्लोइंग हिज फील्ड, फील्ड क्या है, मंगलवार से, क्या हो जाएगा, क्योंकि नाम दिया तो क्या हो जाएगा, सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे। ठीक है, हैड द फार्मर, यहाँ दा लगा दीजिएगा, हैड द फार्मर बीन प्लोइंग हिज फील्ड सिंस ट्यूसडे। अगला सेंटेंस है, क्या तुम इस मकान में 5 वर्ष से नहीं रह रहे थे। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आ गया, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ कि जब भी इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस हो तो हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। कब करेंगे इसमें, हैड यू नॉट बीन, ठीक है, रहना यानी लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, ठीक है, 5 वर्ष से। ठीक है, यहाँ साल का नाम नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, साल का संख्या यानी कितने वर्ष से। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पर, फॉर, हैड यू नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, क्या वे 2 घंटे से पत्र लिख रहे थे, क्या हो जाएगा इसका, हैड दे been writing letter, had they been writing letter for 2 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा हो गया तीसरा सेंटेंस, क्या वे 2 घंटे से पत्र लिख रहे थे, had they been writing letter for 2 hours। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पर। ठीक है, रूल नंबर 2 में देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 में देखिए क्या है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो, ठीक है, यानी सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो ये स्ट्रक्चर सब सेम टू सेम उसी टाइप से रहेगा, बस तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का यूज पहले कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है, उसे 2 महीने से कौन पढ़ा रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड कौन है बीच में आया है, पहले क्या लगेंगे, who had been teaching him इसके बाद है सिंस, सॉरी फॉर लगेगा क्योंकि महीने की संख्या दिया है, फॉर 2 months। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, एक चीज में देखिएगा हु जो होता है, ठीक है, हु जो होता है डबल रोल में काम करता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हु जो है डबल रोल में काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हु जो है सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, हु हैड बीन हमने लगाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 2 का पहले क्वेश्चन और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पर हु ही क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इस टाइप का सेंटेंस जो होता है इस टाइप से बनता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। हु हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 months। ठीक, अब अगला है, तुम इस मकान में कब से रह रहे थे। ठीक है, अब इसको भी एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ टाइम तो आप देख रहे हैं, टाइम तो दिया नहीं है, लेकिन जो ये कब से है, ठीक है, कब से ही क्या कर रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान दिए, व्हेन यानी कब से ही क्या कर रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए टाइम इसी को हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से कैसे बनाया जाता है, पहले कब से लिखेंगे तो पहले इसके पहले ही सिंस लगा देंगे, सिंस व्हेन,
ठीक है, सिंस व्हेन हैड यू बीन लिविंग इन दिस हाउस। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला है, तुम 2 दिन से किस पुस्तक को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या गया, पुस्तक का नाम आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर यह होता तुम 2 दिन से किस व्यक्ति की पुस्तक पढ़ रहे थे या किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो वहां पर हुज लगता, लेकिन यहाँ बुक का नाम है, क्या लगेगा, विच बुक लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विच बुक हैड you been reading for 2 days, ठीक है, इस टाइप से ये हमारा क्या खत्म हो गया, टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। ठीक है, ये हम एकदम सेम टू सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह है। ठीक है, तो इसमें जो आप लोगों को जो सेंस और फार का में अगर कंफ्यूजन हो तो आप हमारा वीडियो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देख लीजिए, उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर का किसके साथ लगेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।